हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस, मतलब इससे पीछे के क्वेश्चंस। कहाँ तक के 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वाले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो भैया जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर एक लिंक दिया है हमने एक प्लेलिस्ट का, और उस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे, खुल जाएगी प्लेलिस्ट। भैया प्लेलिस्ट को खोलेंगे, वहाँ पर सीरियल से 1 2 3 4 5 ठीक है, सारे के सारे आपको वीडियोस दिख जाएंगे। आप एक तरफ से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये मेरा वादा है कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को तैयार कर सकते हैं बहुत ही ईजी भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपने काम की बात कह देता हूं कि भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। देखो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे तो वो भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अपने स्कूल में जो दोस्त पढ़ते हैं या फिर और कोई दोस्त हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यार उनको जरूर लेकर के आइए, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हमारा मतलब हम, मेरा और आपका, सबका मिलकर के परिवार है आर्या कोचिंग का। तो इस आर्या कोचिंग के परिवार को आपको समृद्ध बनाना है, बड़ा बनाना है। तो बस आपकी भी थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, सरल तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाते रहेंगे। साथ ही में मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स आपको कवर करके दे दिया है, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हमारे उपलब्ध है। आप जाइएगा, पढ़िएगा फिजिक्स को, और मैथ भी हम लोग पढ़ ही रहेंगे। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है भैया 26 से। ठीक है, 26 का भैया क्या दिया है, ध्यान से देखो। निर्देश बुक देखिए और उसमें पढ़िएगा। ठीक है, निर्देश दिया है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। के का मान ज्ञात करना है, जहां पर जो नीचे फलन दिए गए हैं वो किसी ना किसी बिंदु पर संतत हैं। संतता के लिए उन्होंने बिंदु भी दे दिया है कि इस बिंदु पर ये संतत है, तो ऐसी कंडीशन में के का मान ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया गया है भैया 26 fx, एक फंक्शन है जो इस तरह से परिभाषित है, k cos ऑफ x अपान में दिया गया भैया पाई माइनस 2x। ओके, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, ये कंडीशन दी है। और यहां पर दिया 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर x पाई बाई 2 के इक्वल है तो ये, पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तब ये, मतलब LHL RHL के लिए दोनों के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, और बताया गया x इक्वल टू पाई बाई पर ये संतत है। भैया x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये कंटिन्यूस है। भैया ये कंटिन्यूस है, हमें चेक नहीं करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है। बस आपको ये बताना है क्या, k का मान बताना है। आपको k का मान बताना है जिसके लिए पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है। तो हमें पता है अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका LHL और इसका RHL और इसका f ऑफ पाई बाई 4, सॉरी 2 है यार, पाई बाई 2 इक्वल आना चाहिए। बस यही तो है ना, इक्वल आना चाहिए। अब इक्वल आना चाहिए तो इसका मतलब है आप इन दोनों को ले लोगे तो ये 2 बार लेना, क्योंकि LHL RHL दोनों के लिए यही फंक्शन है, तो यही दोनों में लेना पड़ेगा। थोड़ा कठिन जाएगा, एक ये ले लेते हैं, एक ये लेते हैं। मतलब LHL के साथ f पाई बाई 2 ले लो या RHL के साथ में पाई बाई 2 ले लो, जो आपकी मर्जी है। तो मैं RHL के साथ में ले लेता हूँ। ठीक है, लिमिट h क्या ले रहा हूँ भाई, मैंने क्या बताया, RHL और f ऑफ पाई बाई 2। ओके, RHL को क्या लिखोगे आप, लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ किस पर है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस h। ओके, बराबर में लिमिट, अरे यार इसमें लिमिट कहाँ लिखते हैं, f पाई बाई 2, f पाई बाई 2 मतलब डायरेक्ट दिया है वैल्यू 3। ओके, सो यहाँ पर रखते हैं भैया क्या, RHL के लिए फंक्शन कौन सा है, यही तो है, k लिखिए आप, cos लिखिए, x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h लिखिए। यार माइनस h लिखते तो ज़्यादा बेहतर था ना, पाई बाई 2 माइनस x हमें पता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता, पता तो ये भी है cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस क्यों लगाएं यार हम। ठीक है, जब LHL हमारे पास है तो LHL और इसको इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, LHL और f बार पाई बाई 2। ठीक है, ओके, तो ये लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, हाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, और LHL के लिए भैया माइनस होता है, और नीचे पाई माइनस 2x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस h। ओके, कंफर्म। 3
ओके, यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे पहले तो हम ये करेंगे कुछ काम, क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अभी ना h का वैल्यू रख देना, h अप्रोचेज 0, k लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा भाई साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन h अपान में पाई, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस का 2h, ओके कंफर्म, ओके इक्वल टू 3। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट, इसमें देखो कांस्टेंट क्या है, k कांस्टेंट ही है, 2 कांस्टेंट ही है, तो k/2 आप यार लिमिट से बाहर करो, चलो क्या बचा, साइन h ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, सिंगल h बचा, यहाँ पर h अप्रोचेज 0। अभी मैंने एक सूत्र बताया था भैया, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपान x बराबर क्या होता है 1, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये k/2 इंटू में ये हो गया पूरा का पूरा 1, याद है ना ये सूत्र, अरे अभी नहीं मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया था यार, ठीक है, याद रखो याद रखो, मैं यहीं पर इस वाले वीडियो में भी लिख देता हूँ। बात ये है ना, तुरंत मैं उस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तुम्हें मिल रहा है 1 दिन बाद, तो हम क्या करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1 होता है, tan x अपान x भी इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, नहीं पढ़े हो क्या, पढ़ के आओ यार, ठीक है। तो भैया ये हो गया k और 2 उधर कर देंगे 6, k इक्वल टू 6, तो k का आप वैल्यू पूछ रहा था, आ गया भैया 6, हमारा आंसर आ गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, नोट कर लो, पढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे की कहानी। पेज पलटते हैं भैया अपनी बुक का, क्वेश्चन अगला लिखा है fx इक्वल टू क्या दिया, देखो 27, बुक लेकर के बैठो यार, ठीक है, कॉपी लेकर के बैठो, बुक लेकर के बैठो, उसमें लगाइए, अपने आप भी लगाइए, क्योंकि केवल समझने से तुमको लग रहा है तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन भैया जब लगाने बैठोगे असलियत तब पता चलती है, ठीक है। तो अपने आप क्वेश्चंस को जरूर लगाना, ठीक है, ये मेरी सलाह है, ठीक। अब मानो या ना मानो वो अलग बात है, लेकिन मैं कहूँगा आपसे अपने आप जरूर लगाइएगा, अच्छे से तैयारी तभी होती है, ठीक है। चलो बुक लेकर के बैठिए, बुक में देखिएगा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भैया, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ओके, 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2 पर ये संतत है, तो k का मान भैया ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। चलो कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, क्या करोगे, इसका भी हम वही कर लें, वही काम कर लें, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(2), ये तीनों इक्वल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। हम भी LHL और f(2) को इक्वल लेकर के चलेंगे, काम वैसे बन जाएगा यार, या फिर LHL RHL भी इसमें ले लोगे तब भी कोई काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। LHL और RHL, देखो LHL RHL इक्वल लेकर चलो, LHL और f(2) अगर लेके चलोगे तो दोनों के लिए फंक्शन सेम है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, ऐसा लीजिए आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। तो RHL f(2) ले लो, वो ठीक है, या फिर LHL RHL ले लो, चाहे LHL RHL ले लेते हैं, ठीक है। LHL RHL देखो, लिमिट h अप्रोचेज 0 f(2) माइनस h इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f(2) प्लस h, यही तो होता है, ओके। लिमिट h अप्रोचेज 0 f(2) माइनस h, भैया फंक्शन कौन सा, 2 से कम के लिए फंक्शन है ये, तो k लिखिए, x की जगह पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ओके, बराबर में यहाँ पर लिखो लिमिट h अप्रोचेज 0, 2 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, तो ये यहाँ पर 0 रख दीजिए आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर 0 रखना ही नहीं है, इसमें तो 3 आएगा ही आएगा, इसमें आ जाएगा भैया 2 का स्क्वायर होगा 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/4, ये हमारा जवाब आ गया, मतलब आंसर आ गया, ठीक है। तो k का मान पूछ रहा था और आ गया भैया k बराबर 3/4, मेरे ख्याल से ये तो हलवा ही सवाल है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है, दांत की आवश्यकता नहीं है, बस जीभ है तो काम हो गया, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, देखो भाई, है तो ये भी हलवा ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, लगा ही लोगे आप लोग, फिर भी हम क्या करें, अब यार लगा ही देते हैं, मुझे लगता है कि यार कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसका छूट जाए, ठीक है, इसलिए हम आपको हर एक सवाल लगा करके बता रहे हैं, ठीक है। ये दिया है cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई,
ओके। और उसने बता दिया है x इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूस है, तो भैया k का मान ज्ञात करो। चलो वही उसी प्रकार का फंक्शन है LHL, LHL और RHL दोनों लेकर के चलते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भैया LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ पाई माइनस h लिखोगे। RHL में क्या लिखोगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ पाई प्लस h लिखोगे, बस यही लिखोगे ना, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ पाई। भैया ऊपर वाला फंक्शन होगा तो k लिखिए, x की जगह पर पाई माइनस h लिखिए, प्लस 1 लिख दीजिए ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है। बराबर में लिमिट h अप्रोचेज 0, ये नीचे वाला फंक्शन होगा अधिक के लिए तो cos लिखिए और पाई लिखिए, प्लस में h लिखिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं, यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, इधर ना लिखना अभी क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका पहले हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद में रखते हैं, ठीक है। इसमें रख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, k इंटू में पाई माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, लिमिट h अप्रोचेज 0 कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस h, ये बनेगा। अब h की जगह पर 0 आप रखो भाई, रख दो, तो ये बन जाएगा k पाई प्लस 1 इक्वल टू ये भैया माइनस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 2, k पाई इक्वल टू माइनस का 2, तो k इक्वल टू माइनस का 2 अपान पाई। भैया आंसर आया k का -2 अपान पाई। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो गई तो यार देख लेना, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, मेरे ख्याल से हुई नहीं है जहाँ तक, अगर देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो आंसर चेक करूँ यार, पीछे बुक खोलूँ फिर इधर उधर टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, अगर गलत हो जाए तो अपने आप तो अब लगा ही लोगे यार, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, f(x) एक फंक्शन दे दिया इसने और कहा है kx प्लस 1 अपान kx प्लस 1, ठीक है। अपान कहाँ है यार, ठीक है, kx प्लस 1 इफ यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ओके, और 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, x इक्वल टू 5 पर भैया ये कंटिन्यूअस है तो k का मान ज्ञात करो। बस वही प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग LHL बराबर RHL ले लेते हैं। चलो करते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 5 पर है यार, ठीक है, तो 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ 5 प्लस h, ठीक है। तो रखिए भैया, लिमिट h अप्रोचेज 0 5 माइनस h रखेंगे कम वाले में, k इंटू 5 माइनस h प्लस 1, ओके, लिमिट h अप्रोचेज 0 नीचे वाले में अधिक के लिए 3x की जगह पर 5 प्लस h माइनस 5, ओके। तो ये भैया बनेगा कुछ, यहाँ पर रख देते हैं k का मान, h का मान, सो k 5 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 3 5 प्लस 0 माइनस 5, ओके। तो ये बन जाएगा भैया 5k प्लस 1 इक्वल टू ये 5 3 15 माइनस 5, ओके। सो 5k प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 10, एक उधर जाएगा तो 5k इक्वल टू में 9 बचेगा, 9, तो भैया k इक्वल टू क्या आएगा 9/5, ठीक है। सो 9/5 ये k का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 को भी हम लोगों ने दिया है, उड़ा दिया है, ठीक है। अब आगे की बात कर लें क्या आगे की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, a और b के मानों को ज्ञात कीजिए। भैया a और b के मानों को ज्ञात करना है, तो a और b के मानों को ज्ञात करना है। छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, छोटा सा क्या बहुत बड़ा सा लिखा है यार, ये क्या लिखा है, 5 if x is less than or equal to 2, okay, ax plus b if x is greater than 2 and less than 10, okay, and क्या दिया भाई 21 if
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ओके, ये दिया है। द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है। अगर ये संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमें a और b के वैल्यू ज्ञात करने हैं भैया। a और b के वैल्यू ज्ञात करने हैं तो हमें पता है ये 2 पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। 1 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। एक भैया एट x इक्वल टू 2, अगर इसका संतत है तो दोनों जगह पर संतत होगा। इसने चेक नहीं करना कि संतत है या नहीं है, हमें a और b के मान ज्ञात करना है। संतत तो है ही, तो हम LHL RHL को इक्वल लेकर के चल रहे हैं। LHL इक्वल टू RHL। ओके, LHL के लिए फंक्शन लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 2 माइनस h। ओके, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 2 प्लस h। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है 5। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 5 इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, 2 से अधिक के लिए फंक्शन है ये a, x की जगह पर 2 प्लस h प्लस b। ओके, तो ये भैया तो 5 ही रहेगा, चलो लिख देते हैं यार, 5 रहेगा। और ये रहेगा h की जगह पर 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, तो ये बन जाएगा भैया 2a प्लस b इक्वल टू 5। समीकरण 1, इक्वेशंस बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में भाई क्या करोगे, RHL निकालो। RHL क्या होता है यार, LHL RHL तो दोनों इक्वल हो जाता। अब x इक्वल टू 10 पर LHL RHL करो, ठीक है। एट x इक्वल टू 10 LHL इक्वल टू RHL। LHL लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 10 माइनस h इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 10 माइनस 10 प्लस h। ओके, अब देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0, 10 माइनस मतलब 10 से कम के लिए फंक्शन है a इंटू में x की जगह पर 10 माइनस h, ठीक है, और प्लस b इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 10 प्लस मतलब 10 से अधिक के लिए 21। ओके, तो यहाँ पर क्या h की जगह पर 0 रख देंगे तो a 10 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा भैया 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकंड। ओके, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, जैसे कक्षा 5 में पढ़े थे। कहाँ यार, जिसमें पढ़े थे यार, क्लास 10th में तो ऐसा है यार, हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भैया। देखो 2a प्लस b इक्वल टू 5। ओके, नीचे दिया है 10a प्लस b इक्वल टू 21, ठीक है। माइनस कर दो, आप माइनस कर दो, घटा दो, ये खत्म, ये बचेगा माइनस का 8a, ये बचेगा माइनस का 16। सही है ना, मैंने बोला। ओके, सो a इक्वल टू क्या आएगा 2, a इक्वल टू 2 आया तो किसी में भी रख दो, इसमें रख दें 2a प्लस b इक्वल टू 5 है, 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, सो b इक्वल टू क्या आएगा 1। सो a और b के वैल्यू निकल आए, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर समय हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 की कहानी शुरू करें। दर्शाइए कि fx एक फंक्शन है और वो कैसे दिया है, cos x स्क्वायर, ठीक है, द्वारा फलन एक संतत फलन है। ये हमको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ये संतत फलन है। अच्छा, एक बात बताऊं, ये जो फंक्शन है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन को मिला करके ये फंक्शन बना है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर ऐसे फंक्शन जब भी आते हैं तो भैया ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं, तो हम इन दोनों, ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके दिखाएंगे कि ये भैया दो फंक्शन से मिलकर के बना है, और दोनों फंक्शन जो मिलकर के जिनसे बना है ये दोनों फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस। मतलब अभी समझाते हैं हम यार। देखो यहाँ पर हम इस तरह से इस फंक्शन को तोड़ सकते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है, और एक फंक्शन है दूसरा एक्स स्क्वायर। आपने देखा कि एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दें, अगर मतलब जी एक्स फंक्शन में एच एक्स फंक्शन को अगर रख दें तो ये फंक्शन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या बोला? मैंने इसको देखा और इससे दो फंक्शन अलग अलग तैयार किए, मैंने सोचा, ठीक है, और इसमें हमें दिख रहा है कि cos x जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर क्या है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है,
ठीक है, ये हमें पता है, पहले से पता ही होनी चाहिए यार। cos x कई बार हम प्रूव कर चुके हैं, मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, 2x प्लस 3 हो, इस प्रकार के फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं हर जगह पर। ठीक है, शुरुआत में हम लोगों ने देखे ही थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये यार ये दोनों फंक्शन cos x कंटिन्यूस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, अगर इन दोनों से कोई मिला करके फंक्शन बनाया जाए तो वो भी कंटिन्यूस होगा ही होगा, ये कंफर्म है। और हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन fx है वो इन दोनों का कंबाइंड रूप ही है। देखो cos x है, ये एक्स स्क्वायर है, cos x की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिया है, मतलब gx में hx को रख दिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, gx में hx को रख दिया है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं f ऑफ x जो है, f ऑफ x जो है वो क्या है, g ऑफ x के भीतर, g ऑफ x के भीतर, g ऑफ h ऐसे कह सकते हैं यार, g ऑफ hx। ठीक है, मतलब अब ध्यान से देखिए, g ऑफ hx इस तरह से, g फंक्शन के भीतर, g वाला फंक्शन लिखा, जहां पर x है वहां पर hx लिख देना है, hx। ओके, और जहां पर hx है वहां पर एक्स स्क्वायर लिख देना है, cos x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यार, हमने दिखा दिया, ये वह दिखने में तो दिख रहा है, आप दिखाएंगे कैसे, दिखा देंगे आप। ठीक है, कि दो फंक्शन बनाए और हमने दिखाया कि इन दोनों का कंबाइंड रूप ही आया है cos x स्क्वायर। तो f ऑफ x अगर इन दोनों का कंबाइंड रूप है तो हम देख रहे हैं gx और hx दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब है f ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वी नो, हम जानते हैं, दैट कि gx एंड hx आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये मतलब gx और hx दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, सो दैट इसलिए fx इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप देंगे, ये स्टेटमेंट आगे के सारे क्वेश्चंस में, 2-3 क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है भैया, ये आप बार बार नीचे लिख लेंगे, मैं बार बार नहीं लिखने वाला। ठीक है, ये आपको दिखा देना है कि ये इन्हीं का कंपोजिट रूप है। ठीक है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि hx है और gx है, दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका जो कंबाइंड रूप है, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। नो प्रॉब्लम, इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे, इस तरह से इसको लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपकी मर्जी है, आप LHL RHL से प्रूव करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया 32। ओके, 32 क्या है, दर्शाइए कि फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू cos ऑफ x मॉडुलस में, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो इसको भी हम आसानी से प्रूफ करेंगे। देखेंगे ये भी जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन ही है। कंपोजिट फंक्शन कैसे है, इसको अगर हम अलग अलग दो फंक्शन में तोड़ें तो कैसे बनेगा भैया, एक हम लिखेंगे g ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मॉड x, ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं h ऑफ x को लिख सकते हैं cos x। हम देख रहे हैं x की जगह पर cos x रख दो, मतलब gx के भीतर hx को रखा गया है। gx के भीतर जब हम hx को रखेंगे तो ये फंक्शन ये तैयार हो जाएगा। इसका मतलब gx और hx का कंबाइंड रूप ही ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं fx इज क्या है, g ऑफ hx, g ऑफ hx। कैसे, यहाँ पर दिखा दीजिए आप, hx लिखिए, ठीक है, यहाँ पर g hx का वैल्यू यहाँ पर रख दो, सॉरी पहले तो g रखो, g वाला क्या था, मॉड hx, x की जगह पर x है, यहाँ पर hx रख दीजिए, तो hx दिखा दीजिए आप, ठीक है, और hx की जगह पर hx का वैल्यू रख दीजिए cos ऑफ x। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि इन दोनों का कंबाइंड रूप ही ये पहला वाला फंक्शन है, इसलिए
यह फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज दीज बोथ आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। भैया मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, मैंने शुरुआत में ही आपको ग्राफ से समझाया था, ये भैया मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो होगा ही होगा, कहीं पर ब्रेक तो होता नहीं है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये अगर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो हम कहेंगे इनका कंपोजिट रूप मॉड ऑफ कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और नीचे वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो अभी हमने लिखा था, दोनों में सेम स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम, ओके। 32 खत्म, आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे 33 में क्या दिया है भाई, 33 में दिया है जांच कीजिए कि क्या फंक्शन साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, एक संतत फलन है, क्या ये संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें भी वैसे ही हम तोड़ करके दिखा सकते हैं। y देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स लिख लो आप, ठीक है। सो क्या लिखोगे आप, लेट, देखिएगा g ऑफ x हमने साइन x मान लिया, ठीक है, और h ऑफ x क्या मानोगे बताओ आप, मॉड x मान लो, x की जगह पर मॉड x उठा के रख देंगे, ये फंक्शन तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो f ऑफ x है, वो g ऑफ x के भीतर h ऑफ x रखा गया है, तो हम g को पहले और h को बाद में x ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हम g ऑफ h ऑफ x इस तरह से लिखेंगे, और भैया g फंक्शन जो है, g वाला क्या है, साइन x, तो यहां पर साइन x ना लिख करके hx लिख दीजिए आप, ठीक है, और hx का वैल्यू लिख दीजिए, तो hx का वैल्यू क्या है, मॉड x, तो यहाँ पर मॉड x लिख दीजिए। तो हमने दिखा दिया कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x वो इन दोनों का ही कंबाइंड रूप है, इसलिए यह फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन भैया कंटिन्यूअस, साइन x कंटिन्यूअस होता है, साइन और मॉडुलस x भी कंटिन्यूअस होता है, अभी हमने बताया ही है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी स्टेटमेंट वही रहेगा जो पहले था, ठीक है, ओके। 34 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 34 ऐसे ही आपको कर दें, या फिर एक और भी तरीका है, वो हम लंबे तरीके पर नहीं जाएंगे, इसको आप ऐसे ही लिख देना, नो प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस में भैया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। भैया इसके असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है, असांतत्यता के कौन कौन से बिंदु हैं ये हमें पता तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, भैया हमें पता है कि ऐसे लिख देते हैं यार, ठीक है, कैसे कि इसको भी तोड़ करके दिखा देते हैं, तोड़ करके दिखा दें, लेट h अप्रोचेज, सॉरी क्या लिखेंगे, g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x और h ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है। हमें पता है मॉड ऑफ x हो या मॉड ऑफ x प्लस 1 हो, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, और ये जो फंक्शन है f ऑफ x इन दोनों का कंबाइंड रूप ही है, मतलब g ऑफ x प्लस h ऑफ x है, इन दोनों का कंबाइंड रूप ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, लिखेंगे gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सो दैट fx आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि ये भैया कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों भी कंटिन्यूअस होंगे, और जब कंटिन्यूअस है ये हर जगह पर, तो इसका भी कोई असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे। एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप अच्छे से मैथ पढ़ पाएंगे। अपने दोस्तों को भी लेकर के आइए। आप तो पढ़ ही रहे हैं, मेरा उम्मीद है कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन अपने दोस्तों को जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, आपके संपर्क में हैं, उनको भी ज़रूर लेके आइए। अगर वो मैथ पढ़ने वाले हैं या फिर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, भैया हमने मैथ और फिजिक्स का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर एक अच्छा सा छोड़िएगा। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर्स लेकर के आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, पूरी की पूरी
मैथ, लेकिन आपको ज़रूरत है हमें सपोर्ट करने की। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आप हमें प्यार देते रहिए, हम आपको प्यार देते रहेंगे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2 बहुत ईजी प्रश्नावली है, लेकिन फिर भी उसका बेसिक सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।